सूरत हाल है ये बहुत ही चिंताजनक है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमने क्या खोया और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले जाकर हमने अचीव क्या किया, और हमारे अभी भी सैकड़ों भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू हुई क्या? देखिए, भारत ने स्वाभाविक रूप से अगर कहा जाए तो एक अपना मित्र खोया है अफगानिस्तान के रूप में, जिसको भारत लगातार मदद करता रहा है। और राष्ट्रपति अशरफ गनी हो या उससे पहले और जो राष्ट्रपति रहे, वो भारत से उनके रिश्ते मधुर रहे हमेशा। ऐसा लगता है कि अमेरिका की जो सल्तनत ने जितने दिन अफगानिस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से काम किया, उसकी वजह से वो अर्थव्यवस्था वहाँ की बढ़ नहीं पाई और राजनेता आक्रमण होते गए, उनके पैसों पर पलते गए और देश में एक ऐसा वातावरण बना कि शायद जो शीर्ष पर बैठे हुए राजनेता हैं वो पैसे का, डॉलर का इस्तेमाल अपने हितों में कर रहे हैं। लाखों की सेना, आपने जैसा कहा, कुछ गुंडों से, कुछ हजार गुंडों से हार जाए, ये क्या मनोबल है? ये दर्शाता है कि मनोबल टूटा हुआ था सेना का। अभी पता लगा कि वहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही थी 4 महीने से, तो भाई बिना तनख्वाह के और खाली पेट आतंकवादी जिहादी तो लड़ सकता है, सैनिक और नौकरी पेशा आदमी तो नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अफगानिस्तान में चारों ओर तबाही का मंजर है। बच्चे, महिलाएं, व्यापार, उद्योग सब बर्बाद हो रहा है, संपत्ति, घर सब तबाह हो रहे हैं, जल रहे हैं। और पूरी दुनिया के हुक्मरान बैठे हैं, वो देख रहे हैं, अपने अपने लोगों को निकालने में लगे हैं। आपने देखा कि आसमान से आदमी गिर रहे हैं, ये तो कभी देखा नहीं गया था, कभी सोचा भी नहीं गया था। कैसे ये हो रहा है? मौत हर तरफ नाच रही है अफगानिस्तान में कहा जाए, और जिस अल्लाह के नाम पर ये जहाद हो रहा था वो भी, उनका घर भी सुरक्षित नहीं है। कैसे ये लोग आज अफगानिस्तान को किस तरह के मुल्क के रूप में ले जाना चाहते हैं? ये जरूर है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से सटा है, लेकिन असर उसका सबसे पहले भारत पर ही आएगा। भारतीय लोगों को अभी तक निकाला नहीं गया। भारत सरकार का अभी तक क्या स्टैंड है, इस पर कुछ स्थिति साफ नहीं हुई। लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय लोग सुरक्षित रहें, जल्दी आए, लोग दुआ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि जिसके पास पैसा था वो विदेश भाग गया। राष्ट्रपति के पास गाड़ियों में, बोरों में भर भर कर वो रुपया लेके, डॉलर लेके बता रहे जहाज में पैसे डॉलर भर के भाग गया। हाँ, भाग गए। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं? राष्ट्रपति को पहले शायद कजाकिस्तान में उतर नहीं पाया उनका जहाज, फिर पता लगा कि ओमान में उतरने वाले हैं, फिर पता लगा कि अब वो अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? कैसे? वो अपने देश को उन्होंने आतंकवादियों को हवाले करके वो चले गए हैं अपनी सुरक्षित ज़िंदगी जीने के लिए। हम लोग जब थोड़ा समझदार हुए थे तो ईरान इराक का युद्ध हमने देखा था, जब सद्दाम हुसैन जिंदा थे, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे बर्बादी होती है और कैसे वहाँ पर कई महीनों तक युद्ध चला था और तबाही हुई। इसी तरह का अब ये नज़ारा करीब 20-25 साल बाद शायद अब जहन में आया है, सामने लोग नंगी आंखों से देख रहे हैं। ये मानवता की दुर्दशा है। काबुल में या अफगानिस्तान में भी इंसान रहते हैं, भले ही उनका पहनावा हमसे अलग हो, उनका वेशभूषा या उनका रंग रूप या उनका तौर तरीका, जीवन शैली अलग हो, लेकिन है वो इंसान। हाँ। और उसको देखकर दर्द हम सबको हो रहा है। फिलहाल आज अमेरिका ने जो दशा बनाई है इस देश की, उस देश को पंगु कर दिया। मासूमों का खून बह रहा है, आतंकवाद ने पूरे पांव पसार दिए तालिबान ने, और दुनिया के विभिन्न देश खामोश बैठे हैं। बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर, सुपर पावर, अर्थव्यवस्था के महारथी। और चाइना तो देखिए, उसको तो अच्छा लगेगा जो अमेरिका को मुंह चिढ़ाए और भारत के लिए समस्या बने। कोरोना फैलाकर पूरी दुनिया में आज भी चीन शान से जी रहा है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। करोड़ों अरबों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं उस एक बीमारी से, लेकिन ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ उनका कुछ कर पाया, ना WHO। बहरहाल
हम लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये देखा जा सकता है। मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार लोग किसी देश पे कब्जा कर ले, ये कोई वो ज़माना नहीं है जब इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाला ज़माना है। क्या सेनाएं एकदम हथियार डाल गई, सरेंडर कर गई? बड़ी विचित्र स्थिति है। आज पाकिस्तान को अच्छा लग रहा है, कल जब इनके फटे में वो पैर लगाएगा तब समझ में आएगा। जी, बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो आज तालिबान की ताजपोशी पर उन्हें बधाई दे रहे हैं, वो ये सुन लें कि जो पूरी दुनिया में शांति के ठेकेदार हैं, पूरी दुनिया को जो लोग हाँकते हैं डंडे से, दरोगा हैं, वो भी सुने कि शांति के ठेकेदारों देखो, कट्टर पंथ के यारों देखो, और टेक लगाकर बैठा कैसे शांत दूत के मक्कारों देखो, और परिभाषा तक गढ़ न सके समाधान की आशा क्या, और धुला हुआ है त्रास गगन में जीवन की अभिलाषा क्या। आज जला है घर मेरा तो ज्वाला तुम तक भी जाएगी, और बंदूक की नोक पर आज अफगानिस्तान है आज, और कल तुम सबकी बारी भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। मेरे साथ अविनाश काला जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के बड़े विशेषज्ञ हैं और अमेरिकी नीतियों के बारे में काफ़ी बड़े जानकार हैं, और साउथ एशिया के मामलों के बड़े विशेषज्ञ भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका काला साहब।